अभी स्टूडेंट्स हम चालू कर रहे हैं सम नंबर 16 में भी लॉजिक तो हमारा सेम वही रहने वाला है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, ये लॉजिक बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है, यहाँ पे n a की पावर n x माइनस है। 3 स्टेप हमने हर बार बोले थे कि ये चेक करने हैं आपको। पहला स्टेप आप बोलोगे सर लिखो n दोनों में सेम होना चाहिए, तो हमने पहला स्टेप n वाला था। तीसरे वाले स्टेप में दूसरे में 3 a सेम होने चाहिए और थर्ड स्टेप में माइनस की साइन दोनों में होनी चाहिए। जैसे ये स्टेप होता है तो हम आराम से आगे चल सकते हैं। तो आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। तो पहले हम वो पहला स्टेप लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर है 7/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 की पावर 7/2। आप बोलो सर आपको जो लिखना है लिख सकते हो, क्योंकि 1 की पावर का कोई मीनिंग नहीं है, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट निकालो, कुछ भी करो, 1 का तो 1 ही लेने वाला है। सेम वे मैंने यहाँ लिखा x की पावर 3/2, मैंने लिखा कि 1 की जगह मैं लिख दूँ 3/2। जैसे ये स्टेप आप बोलोगे हाँ, तो हमारा एक पॉइंट खत्म होगा, क्योंकि 1 का कुछ भी करो, पावर 1 करो, स्क्वायर करो, पावर 5 करो, तो भी 1 ही रहने वाला है। वो हमारे माइंड में रहना चाहिए। ये स्टेप होते ही हमारा दूसरा स्टेप आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे हो जाएगा एज इट इज। आपने बोला सर जो है वो लिख दिया आपने 7/2, और यहाँ पे 1 की पावर हमने लिख दी 7/2। सेम वे यहाँ पे x की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2। अब यहाँ पे हम जो ऐड करने वाले हैं x माइनस 1, x माइनस 1। x माइनस 1 क्यों लिखा वो हम समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ तो ऊपर जो था वैसे एज इट इज लिख दिया, ये जो है वो लिख रहा हूँ मैं 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 7/2। ये जो आया वो नीचे लिख दिया x माइनस 1। तो आपके माइंड में आ जाएगा होगा कि हाँ सर अभी समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा x माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे x की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2। तो आप बोलोगे सर इसमें आपने फिर से एक बार समझाओ आपने क्या किया। तो हमने क्या किया कि x और 1 था, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है x और a है, तो सेम हमें वही चाहिए x और a। तो हमारा x है तो x की जगह x लिख दिया, a की जगह हमने 1 लिख दिया, बस उतना हमें ध्यान रखना है। कई बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है, सर आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि यहाँ कौन सा पावर रखना है और यहाँ पे क्या आएगा। जैसे ये होता है तो इसके बाद होता है लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ के स्टेप में तो एज इट इज जो है वही लिखना है 7/2, 1 7/2 x माइनस 1। सेम वे यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन लिख दिया। इससे क्या होगा, जो डिवीजन में है जो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऊपर गया, उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ऐसा क्यों किया, तो आप बोलोगे सर डिवीजन की वजह से आपने ये चेंज किया। और डिवीजन क्यों लगाया, क्योंकि ये फॉर्मेट के हिसाब से हमें ये सम को एडजस्ट करना था। जैसे ये करता है तो हमारा ये स्टेप हो जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पे 1 1 1 3 जगह पे होना चाहिए, जो हो गया हमारा। यहाँ पे भी 1 1 और 1। तीसरा दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, वो भी हो गई, और माइनस की साइन भी होनी चाहिए, वो हो गई। आप बोलोगे सर हाँ बात सही है, सब कुछ हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब मैं इसकी वैल्यू क्या आएगी n इंटू a n माइनस 1। तो n तो आपको पता है इसका है 7/2, a क्या है आपका 1, और 1 में से ऐसे बोला है 7/2 में से -1 करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे ये होता है उसके बाद हम लिखेंगे 3/2 1, और इसमें लिखना है 3/2 माइनस में आ जाएगा। जैसे ये स्टेप होता है, अभी मुझे एलसीएम आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेप में लिखूंगा तो कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। हमने लिखा यहाँ पे
7/2 -1, तो ये 2 लिखा, ये 7 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 का 5/2, और यहाँ पे मैंने लिखा 3/2, और यहाँ पे 1 का पावर लिखा 3/2 -1। इसके बाद एक स्टेप बोलूँगा, आपको वहाँ पे थोड़ी हंसी आ जाएगी कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन आता होगा, सर ये आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको कन्फ्यूजन आएगा। हम करते हैं वो स्टेप। 3/2 -1, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप बोलोगे 1/2। ये स्टेप मैंने लिख के समझा के किए, लेकिन प्रैक्टिकल आप सोचोगे ना, तो मैंने पहले ही डायलॉग बोला था कि 1 का जो भी करना है, कोई भी पावर करना है, कुछ भी करना है, कर सकते हो, 1 ही रहने वाला है। तो ये जो भी आंसर आएगा ये सबका 1 ही आंसर आने वाला है। तो ये तो हमने लिख दिया 7/2 और हो जाएगा 2/3, 2 कट, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/3 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ध्यान रखना है, ये नहीं करोगे और सीधा 1 लिख देते हो इसकी जगह तो भी चलेगा, लेकिन ये तो समझाने के लिए मैंने समझाया। बाकी तो आप तो ये स्टेप में ही सीधा डायरेक्ट 1 लिख दो, आपका ये स्टेप करके सीधा ये स्टेप लिख दो, तो आंसर आ जाएगा। आंसर भी आ जाएगा और कोई गलत भी नहीं करेगा, क्योंकि 1 की पावर कोई भी कर लो 1 ही होता है, वो आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि पावर थोड़ी इनरेशनल नंबर थी इसलिए, तो अभी ये ध्यान रखना है। अभी हम आगे जाएंगे 17 नंबर के सामने।